एक रूल आया है जिस रूल को आपको बताते हैं। आपने हेट स्पीच सुना होगा। जो हेट स्पीच जो है, ये नफरती बयानबाजी जो है, उसको लेकर कर्नाटक जो एक राज्य है, वो वहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, उसने एक बिल लाया। इसमें दोषी के लिए सज़ा कितनी है और इस बिल में क्या कुछ है, इसे ही समझते हैं। क्योंकि ये हेट स्पीच जो रोकथाम के लिए ये पहली बार है जब कर्नाटक ऐसे बिल लेकर आई है। तो दोषी की जो सज़ा है 2 से 10 साल तक रखी गई है। और इस बिल में पहला राज्य बन गया है कर्नाटक जो हेट स्पीच को लेकर ये आ, जो बिल लाया गया है, हेट स्पीच पर कानून बनाया गया है। भारत का पहला राज्य है जिसे विशेष रूप से नफरत फैलाने वाला भाषा अंकुश लगाने के लिए एक बिल जो विधेयक है उसको पेश किया है। कर्नाटक सरकार जल्द ही आगामी विधानसभा सत्र में हेट स्पीच और हेट क्राइम जो रोकथाम बिल है 2025 उसको पेश कर दी है। और इस प्रस्ताव कानून में नफरत फैलाने वालों के लिए 2 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। कानूनी संगठनों के लिए सामूहिक दायित्व है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी है इसमें। और कर्नाटक की जो कानून और संसदीय मामलों के मंत्री हैं H.K. पाटिल, इन्होंने इस कानून को पास किया है और इस पर जोर देते हुए ये कहा कि कानून नफरत भरे भाषा की समस्या से स्पष्ट रूप से नहीं निपटता है। यह टिप्पणी भारत के पुरानी कानूनी कमी को उजागर करती है। हालांकि नफरत भरे भाषण जो कि हेट स्पीच है, ये शब्द का इस्तेमाल लोग अक्सर करते हैं, लेकिन भारत के आपराधिक कानून में इसे अभी तक औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया। तो ये प्रस्ताव क्या है, जो प्रस्ताव हैं ये कर्नाटक के बिल में वो पहले प्रस्ताव रखा गया, पेश भी किया जाएगा अभी। ये प्रस्ताव रखे गए थे 2022 की निजी सदस्य विधेयक में, जिसमें ये कहा गया था कर्नाटक के मंत्रिमंडल के अनुसार से कि जो भी घृणा वाला हो, नफरती भाषण हो, धर्म को लेकर हो या फिर जाति को लेकर हो, नस्ल को लेकर हो, लिंग को लेकर हो, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, जन्म स्थान को लेकर हो या फिर विकलांगता दिव्यांगता को लेकर हो, अगर ऐसे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके किसी की भावना को आहत पहुंचाने के काम करते हैं, नफरत फैलाते हैं या फिर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो इससे हेट स्पीच में माना जाएगा। और इससे उसी के अंतर्गत जो अभिव्यक्ति के रूप में माना जाएगा कि आप सामाजिक अभिव्यक्ति में नफरत फैलाने का काम किए। सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर को शामिल करने से जो पारंपरिक रूप से आईपीसी और बीएनएस है उसके द्वारा श्रेणी, जो संरक्षित श्रेणी है, उसको भी इसमें विस्तार से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी संगठन से जुड़ा हुआ हेट स्पीच है और उस संगठन में जिम्मेदार पदों पर बैठे जो व्यक्ति हैं वो उसको इसमें दोषी माना जाएगा अगर ये कुछ होता है तो। विधायक राज्य को इंटरनेट पर जो सोशल मीडिया पर भी जो बयानबाजी होती है उसको लेकर भी है और तुरंत ब्लॉक करने या फिर हटाने का भी अधिकार दिया गया है हेट स्पीच कानून के तहत। इसमें ये भी कहा गया है कि जो भारत की दंड संहिता के अधिनियम जो बीएनएस की धारा है 153A, इसमें जो उत्तराधिकारी हैं उसमें भी इसमें शामिल किया जाएगा। और धर्म इसमें ये भी बताया गया है कि जो पिछली बार जो आंकड़े हैं, गिरफ्तारी हैं, वो आम हो चुके हैं और इसमें दोष सिद्धि है वो दुर्लभ है। तो आप जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड है उसके आंकड़े बोलते हैं कि 2020 में जो इस धारा के तहत 153A के तहत 20.2% हैं जो आरोप जिन पर सिद्ध हुआ है। तो ये भी इनमें हुआ है। 299 धारा का जिक्र है, तो 299 धारा वो है जो किसी वर्ग या धर्म या फिर किसी धार्मिक विश्वासों का अपमान करे और दूसरे की जो धर्म है या फिर जाति है उसको जानबूझकर ठेस पहुंचाने का काम करे, उसको 299 की धारा में रखा गया है। ये बीएनएस की धारा 299 है, इसके तहत रखा गया है। आईपीसी के जो धारा 295A है उसके ही पैरेलल ये 299 है और उसी के तहत सजा भी तय की जाएगी, जो कि 2 साल से 10 साल तक है। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी इसमें लगाया गया है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक रूप से अस्पष्ट होने के कारण इसे रद्द कर दिया था।
लेकिन बाद में इसे फिर से अब कर्नाटक ने इसे पेश किया है और ये पहला राज्य बना दिया गया है। तो यहाँ पर हेट स्पीच को परिभाषित करने के लिए भी डिटेल्स उन्होंने डाला है, लेकिन हमने आपको शॉर्ट में बता दिया कि कौन कौन से वजह होंगे जिसमें हेट स्पीच को माना जाएगा कि हेट स्पीच है या फिर नहीं है, क्राइम कब होगा। तो हमने जाति, धर्म, आपको किसी के स्थान को लेकर अगर कुछ बोलते हैं तो ये हेट स्पीच में केस रजिस्टर्ड हो सकता है। ये पूरी जानकारी थी। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।